अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफ़ी। आज की वीडियो में हम जरा वीकली राउंड अप करेंगे मार्केट का, कि मार्केट में एक सीसा जो बना हुआ है कि मार्केट कभी 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है और फिर 500-700 1000 पॉइंट नीचे चली जाती है। और मार्केट की डायरेक्शन कोई मुतय्यन नहीं हो रही कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और साइडवेज मार्केट है, यकीनन काफ़ी पहले हमने बताया था अपने ग्रुप मेंबर्स को कि ये साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट पे साइड पे ही रहना चाहिए या कुछ काम करना चाहिए? फ़ायदा किस में होता है, नुकसान किस में होता है? दूसरी बात यह है कि आज की हम फीपीलीपी वीकली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। फीपीलीपी तो बड़ा ख़तरनाक सा है जो कि प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट लगता है शायद आने वाले टाइम में थोड़ा और नीचे की जानिब जाए। बहरहाल कैंडल पे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम दो तीन तरीकों से कैंडल को एनालाइज करेंगे। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि टेक्निकली चीज़ें कैसे परफॉर्म करती हैं। बहरहाल फ्राइडे को मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट जो ऐड किए और मार्केट तकरीबन जहां से चली थी घूम घाम के वहीं पे पहुंच गई और वहीं पे क्लोजिंग दे दी। 500 पॉइंट ऐड किए, लो और हाई आपके सामने है। ज़्यादा डिटेल में हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे और ख़बरों को भी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई आपको खबरें सुना चुके होंगे और उनका इम्पैक्ट भी गुजर चुका होगा। यहाँ पे अगर आप आइए, ओवरऑल व्यू देखिए मार्केट का तो यहाँ आपको नजर आएगा कि तकरीबन आपको बज़ाहिर तो ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रही है। लेकिन 500 पॉइंट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो कंट्रीब्यूशन है वो ना होने के बराबर है। तो इससे को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये आगे चल के कैंडल पे हम बात करते हैं और सीपीडीपी पे भी तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बहरहाल अगर यहाँ आए और देखें कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो मारी ने लीड किया जी मार्केट को 125 पॉइंट के साथ। फिर यूबीएल ने 105 पॉइंट डाले, फिर मिजान बैंक ने थोड़ा हिस्सा डाला, फिर पीपीएल, एनबीपी, एमसीबी और फिर थोड़ा थोड़ा सबने अपना अपना किरदार जो है वो अदा किया। अगर आप नीचे की साइड पर आए तो यहाँ पर एफएससी ने मार्केट को लीड किया गिराने में। फिर एचबीएल, फिर पीएससीएल, फिर ओजीडीसी, फिर टीआरजी, तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन है। तो मार्केट में आप देखिए कि कुछ पॉइंट डालने वाले हैं, कुछ निकालने वाले। मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इसी को साइडवेज कहते हैं कि जब बंदे को समझ ना आ रहा हो कि काम कैसे किया जाए। अच्छा, आगे चलते हैं और थोड़ा सा फीपीलीपी को भी शेयर करने की कोशिश करते हैं आपके साथ कि फीपीलीपी में क्या पोजीशन है। और एंड पे फिर हम कैंडल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप आइए, इसको जरा हम डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये एक हफ्ते का फीपीलीपी है। अगर आप इसे देखने की कोशिश करें, यहाँ देखिए, ये तकरीबन यहाँ हम एक हफ्ते का निकाल लेते हैं जी। यहाँ आइए और यहाँ से लेके सॉरी, यहाँ पे हम एक मिनट जरा देखिएगा। ये है 3 तारीख को मंडे। यहाँ पे हमने किया और ये हमने रिजल्ट निकाला। जी, अब एक हफ्ते का फीपीलीपी है ये आपके सामने। ये देखिए 3 तारीख के लेके और 7 तारीख तक का फीपीलीपी है। अच्छा, यहाँ आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। तो यहाँ अगर आप आए तो आपको नजर आएगा कि देखें बैंक्स, इन्होंने माफ कीजिएगा जी, गला थोड़ा खराब है, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बैंक्स ने देखें $5.64 मिलियन का माल सेल किया। यहाँ पे अगर आप आए, फॉरेन कॉर्पोरेट तो है ही काफ़ी अच्छे से सेलिंग पर, लेकिन उसके बावजूद भी $11.20 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया। अगर आप नीचे आए यहाँ पर फॉरेन इंडिविजुअल तो 0.414 का इन्होंने सेल किया। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ आए तो $1.88 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ आए तो $13.64 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया। और अगर आप अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए तो $5.38 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया। तो अगर आप इनको मिलाएं तो तकरीबन ये $40 मिलियन का माल है जो कि इदारों ने सेल किया है। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो बाइंग साइड पर है वो कंपनीज ने थोड़ा सा माल खरीदा और ब्रोकर की हल्की सी बाइंग है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पर $25 मिलियन का माल जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि ये भी इंडिविजुअल्स ही होते हैं, तो ये $26 मिलियन का माल। तो इदारों ने $40 मिलियन का माल सेल किया एक हफ्ते में और इंडिविजुअल्स ने $26 मिलियन का माल बाय किया। इसका मतलब है कि माल सारा जो है वो पड़ा हुआ है इंडिविजुअल्स के पास। तो अब आप ये देखिए कि अगर आने वाले 2-4 दिनों में मार्केट ने बहुत अच्छा होना हो तो फिर आप ये सोचिए ना कि ये सब इदारे क्यों माल सेल कर रहे हैं। यानी बैंक्स भी सेलिंग साइड पर है, इंश्योरेंस कंपनी भी सेलिंग साइड पर हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग साइड पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट भी सेलिंग साइड पर हैं। तो इंडिविजुअल जो है ये बाइंग साइड पर है। तो मेरा ख्याल है कि बताने की जरूरत तो नहीं है, सूरत तो आपके सामने है और छोटी अमाउंट नहीं है।
यहाँ देखिए $26 मिलियन और यहाँ देखिए $40 मिलियन के सेलिंग इदारों की, $40 मिलियन की, और बाइंग इनकी $26 मिलियन की। बाकी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं और थोड़ा सा कैंडल को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, फिर एंड पे अपनी कॉल्स भी आपको दिखाते हैं, वहां भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आइए। यहाँ अब पहले 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट का अभी कोई ट्रेंड नहीं है, तो मार्केट को जाहिर है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखना है। अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में चली जाए, या ऊपर की तरफ चली जाए या नीचे की तरफ चली जाए, तो हमें समझ आ जाएगी कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है। अच्छा, यहाँ पे दो चैनल हैं, आप इनको पहले जरा डिस्कस देखिए। यहाँ पर इस चैनल को पहले देखिए, ये ऊपर जो आ रहा है बड़ा वाला, ये मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई थी। ये देखें 68,000 से जब मार्केट ने अपना वो टॉप लगाया था, 1 लाख। यहाँ पे अगर आप आए तो, अच्छा यहाँ पे अगर आप आए थोड़ा सा इस तरह की ये, अब यहाँ पे मार्केट देखें गिरती गिरती जो आ रही है, ये मार्केट 1,63,000 से जब ऊपर गई थी, तो मार्केट देखें गिरते गिरते आई, और फिर देखें यहाँ पर ये आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब आके रुकी है, तो उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा इसका ऊपर की तरफ का सफर शुरू किया है, और मार्केट ऊपर जाते जाते इस चैनल के अंदर चल रही है। अब बताने का मकसद क्या है कि जिस तरह मार्केट यहाँ से 163-64 से चलते चलते यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर इस चैनल को मार्केट ने किया था, अब देखें मार्केट फिर वापसी का थोड़ा सा सफर पकड़ा है, और मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड के अंदर जो है, इस चैनल के अंदर जो है ये चल रही है। यहाँ पर भी देखें 15 मिनट का चैनल है, और मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके इस चैनल को फिर ब्रेक कर दिया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करते हैं, इस जगह पर आप आइए, तो आपको पैटर्न एक ही जैसा नजर आएगा मार्केट का। अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अब आपको ज़रा ज़्यादा क्लियरली पोजीशन समझ आएगी। आप यहाँ पर आइए और मैं आपके सामने ये ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ये कैसे लगाया है। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे गई थी जब ये टॉप पे था इस जगह पर, और आप इस जगह से इसको आप लाइन को लाइए यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर, ये इस जगह पर। तो अब आप ये देखें कि इसी को आप चैनल बना लीजिए। चलें एक और लाइन लगा लेते हैं, तो आपको जरा समझ आ जाएगी जरा आसानी के साथ। यहाँ पे आप ले आइए और यहाँ पे इसको कर लीजिए, ये आपके सामने है। अच्छा, अब आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर यूं। अब आप देखें कि मार्केट पहले जो है ये 1,68,000 से चली, और ये देखें आते आते इस चैनल के अंदर ये मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ आके मार्केट रुकी। उसके बाद मार्केट ने देखें इसको ऊपर की तरफ बाउंस किया और यहाँ पे आई, बिल्कुल इसके पैरेलल। देखें मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई बहुत ज्यादा, मार्केट बिल्कुल इसके पैरेलल आई। और फिर देखें उसके बाद मार्केट ने एक नया चैनल बनाया। आप यहाँ देखिए और इसको बड़ा कीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये आपके सामने है कि मार्केट इसको कैसे ऑनर कर रही है, इसका टॉप इसका बॉटम, इसका टॉप इसका बॉटम। लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देखिए ये गैप अप ओपन मार्केट ने ब्रेक किया, अभी ये गैप कवर नहीं हुआ। ये ध्यान में रखिएगा कि अभी मार्केट ने इस गैप को कवर नहीं किया, और मार्केट ये गैप कवर करने आ सकती है। अच्छा, मार्केट ये गैप अप ओपन खुली, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, 4-5-6 हज़ार पॉइंट डाले, और उसके बाद मार्केट ने अब क्या किया, अब यहां पर आइए। अब आप इस चैनल को देखिए, ये जो आपके सामने है ये वाला। तो अब मार्केट ने देखें इस चैनल को पकड़ लिया, इसके पैरेलल चलता आ रहा है, बस बीच में ये एक गैप है, इसको देख लीजिए आप। अच्छा, उसके बाद मार्केट देखें इसका भी टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम मार्केट करती आ रही है। और मार्केट ने फिर देखें इसको ब्रेक भी किया, ऊपर की तरफ भी कोशिश की, नीचे की तरफ भी कोशिश की, लेकिन फिर ऑनर किया और मार्केट फिर इस जगह पर आ गई। अच्छा, अब फिर कल मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है परसों से, और मार्केट थोड़ा थोड़ा जाने की कोशिश कर रही है। अब हम तीसरे चैनल की तरफ आते हैं और यहाँ पे आइए, और मार्केट देखें थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये देखें, यहाँ भी मार्केट 15-15 मिनट के चैनल पे मार्केट इसको ऑनर कर रही थी, लेकिन एंड पे मार्केट ने ये देखें सेलिंग प्रेशर आया, और मार्केट ने फिर इस चैनल को भी तोड़ दिया, और अब मार्केट दोबारा जो है वो यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। तो अब एक शॉर्ट में आप 15 मिनट पे देखें तो मार्केट आपको जो बड़ी एक्सीलेंट किस्म की मूव दे रही है, यहाँ पे आप देखें ये आपके सामने है कि मार्केट वहां से चली, ये देखें नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर देखें नीचे आई, अब फिर थोड़ा सा ऊपर गई, अब फिर देखें नीचे की तरफ आ रही है, आगे चैनल नया बनना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में कोई अच्छे की उम्मीद तो अभी हमें तो नजर नहीं बहरहाल आ रही। लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने के मूड में है, जो एक डायरेक्शन चल रही है मार्केट की। और अभी हमने जो आपके सामने सीपीडीपी बताया, यहाँ भी सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है कि अगर मार्केट इतनी अच्छी हो, तो फिर इदारों को क्या जरूरत है माल बेचने की, कि म्यूचुअल फंड ने $13 मिलियन का बेच दिया, इंश्योरेंस ने इतना बेच दिया, फॉरेन कॉर्पोरेट ने बेच दिया, बैंक्स ने बेच दिया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बेच दिया। तो ये होल्ड करना चाहिए था ना इनको, और सारा माल देखें इंडिविजुअल के पास आ गया। और जब इंडिविजुअल के पास माल होता है, इदारे सेल करते हैं, तो फिर क्या होता है,
वो सूरत हाल आपके सामने है। फिर यही होता है जब ये आपको हमने दिखाया है यहाँ पर, ये ऐसे ही होता है कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है। अच्छा, ये तो हो गई 15 मिनट की कैंडल। यहाँ एक चीज आप और देखिए, हमें ज्यादा एक तशवीश की बात जो है वो क्या लग रही है, यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ आप देखें कि जो लास्ट के 15 मिनट में लगने वाला वॉल्यूम है वो देखिए सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर जो है लास्ट के मोमेंट में वो ज्यादा आया है। और यहाँ देखें जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मुमकिन है ये बाइंग भी हो, लास्ट के मोमेंट में थोड़ी सी बाइंग भी हो, लेकिन बहरहाल आपको जो रेड कैंडल नजर आ रही है बता ये रही है कि ये यहाँ पर कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम जो है वो बड़ा है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा डेली की कैंडल पर और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये आपके सामने है, आपके पास डेली की कैंडल। अगर इस चैनल को आप देखने की कोशिश करें आपके सामने, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे यूं आइए। यहाँ देखें ये मार्केट इस चैनल में गई, ये मार्केट अपना टॉप लगाया 1,68,000 का। फिर देखें मार्केट इस बॉटम पे आई, इसको ऑनर किया, नहीं ब्रेक किया। फिर मार्केट देखें ऊपर चली गई और फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई, यहाँ डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ पे देखें फिर डबल बॉटम बनाया, बल्कि ट्रिपल बॉटम बनाया। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर गई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही जगह है ये वाली, ये देखिए यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ आई इस जगह से रेसिस्ट होने के बाद। और अब मार्केट जो है वो इस जगह पर खड़ी है और कैंडल जो बनी है आपके सामने वो आपको नजर आ रही है। अगर आप इसको देखें तो कैंडल में जो जान है वो बहरहाल कोई खास नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी देखिए कि लगने वाले जो वॉल्यूम है वो भी देखिए पहले के मुकाबले में कम है। आज अगर देखें तो वॉल्यूम भी कम है ग्रीन कैंडल के। अच्छा, अब पहले भी मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर चुकी है, ये एक आध दफ़ा ये मार्केट यहाँ पर आई थी। तो अब मुमकिन है कि मार्केट जो है वो दोबारा इस चैनल पर आए, ये 157 का और गैप जो हमने अभी आपको दिखाया वहां पर, अगर आप इस चैनल पर आए और यहाँ पे जो गैप नज़र आ रहा था नीचे, अब वो शायद फिल करने के लिए मार्केट आए, जब भी हमने आपको दिखाया था। तो मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से इस जगह पे आए, ये जो येलो लाइन नज़र आ रही है यहाँ से मार्केट जो है 1,56,7,500 का लेवल, यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा रिबाउंड करे, थोड़ा सा ऊपर जाए। लेकिन ये मार्केट है साइडवेज। मेरा ख्याल है कि ऐसी मार्केट में थोड़ा सा एहतियात से काम करना चाहिए। अगर आपने काम करना ही है, आप कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिए और ये मत फर्ज कीजिए कि यहाँ से मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी या कोई शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो शॉर्ट एंट्री लीजिए, स्मॉल ट्रेड के साथ, कम क्वांटिटी के साथ। जहाँ प्रॉफिट टेकिंग मिले वहाँ पे लेके बाहर निकल जाएं, जहाँ पे डिप मिले और आपको खरीदने का मौका मिले वहाँ पे आप ले लें। लेवल का लिहाज करते हुए जहाँ पे सपोर्ट मिल रही हो किसी भी चीज़ की, तो आप चीज़ को सपोर्ट पे खरीदें। अगर सपोर्ट टूट जाए आप स्टॉप लॉस लें, बाहर निकल जाएं। अगर मार्केट ऊपर जाती है, रेसिस्टेंस पे जाती है, हर शेयर की अपनी अपनी अलग अलग है, वहां पे आप निकल जाएं। लेकिन ये उम्मीद मत रखें कि किसी शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें या इन्वेस्टमेंट के लिए किसी चीज को पकड़ें। ये मेरा ख्याल थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो जो लोग जिनमें हौसला नहीं है लॉस बर्दाश्त करने का, वो तो कोशिश करें कि 2-4 दिन मार्केट से अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में काम करें, कम क्वांटिटी के साथ काम करें, जहां जितना प्रॉफिट मिल रहा हो उसको, मुनाफे को पक्का करें। लेकिन 25-30% कैश जो है वो अपने पास आपको होल्ड रखनी चाहिए। अच्छा, एंड पे हम आते हैं जी अपने ग्रुप की तरफ। आपको यहाँ बताते हैं, ये हमारा है वेल्थ ग्रुप। हम यहाँ पे अपनी बाय कॉल वगैरह बताते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आइए और ये देखिए हमारी कॉल जो है ये 7 अक्टूबर यानी ये फ्राइडे की कॉल है। ये हमने सुबह दी थी तकरीबन 8:37 पर। और ये देखें GFIL एक शेयर है टेक्सटाइल सेक्टर का, जरा इसको देखते हैं किसने क्या परफॉर्म किया। तो GFIL को हम निकालते हैं और यहाँ शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ पे आप आइए गाजी फैब्रिक, और यहाँ पे देखिए तो इसको, ये देखें ये कैप था ये शेयर, यहाँ पे इसकी डे रेंज देखिए 15 रुपीज़ 80 पैसा, 15 रुपीज़ 80 पैसा। और फिर उसके बाद एंड पे आके थोड़ा सा इसका लॉक जो है वो खुल गया, यहाँ पे लॉक था और एंड पे आके थोड़ा सा लॉक खुल गया। लेकिन अभी भी देखें इसकी जो प्राइस है वो देखें 15 रुपीज़ 62, यानी अभी भी कैप के पास ही है। और तकरीबन 8-9% का इसने गेन दिया, बल्कि 10% का गेन दिया एक दिन के अंदर। तो एक तो हमारी ये कॉल थी, ये आपके सामने है। तो 15 रुपीज़ 80 पैसा का इसने हाई लगाया और हमने ये कॉल कहाँ दी थी, ये आपके सामने है। अच्छा, इसके बाद आइए एक शेयर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये 6 अक्टूबर है, ये हमने इदरीस टेक्सटाइल की कॉल दी थी 21 रुपये 94 पैसे पे। ये हमारी परसों की कॉल है और परसों इसको कैप लगा था। यहाँ पे हम आते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। प्राइस याद रखिएगा 21 रुपीज़ 94 पैसा। 8:32 पे कॉल दी थी हमने। अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इदरीस टेक्सटाइल ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे अगर आप आइए 1 मिनट के लिए, जी ज़रा सा होल्ड कीजिए, ये आपके सामने है इदरीस टेक्सटाइल।
ये आ गया जी। और यहाँ पे देखें इसने क्या हाई पोस्ट किया है, तो अब देखें 26 रुपये, यानी 25 रुपये 99 पैसे, यानी 26 रुपये का हाई पोस्ट किया है। और इसमें जो हमने प्राइस दी थी वो क्या थी, 26 रुपये तो लगाया है इसने, और हमने तकरीबन 22 रुपये पे ये दिया था। ये देखें 21 रुपये 90 पैसे पर, ये आपके सामने है। ये देखिए, तो इसकी भी 4 रुपये की मूव है 2 दिन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और शेयर आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये भी हमारी एक कॉल थी, यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ पे आप आइए, और यहाँ पे ATRL, ये देखिए। अच्छा बल्कि यहाँ पे आप आए, ये वाली कॉल है जी, इसको जरा देखिए। हाँ ये देखें, 28 अक्टूबर की हमारी कॉल है। यहाँ पे क्या लिखा था, इन्वेस्टमेंट कॉल। देखें इस पे कोई ऐसा नहीं लिखा कि शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट कॉल। ये हमने 640 पे दिया था, और हमने कहा था कि आप ये 640 पे बाय करें 50%, और अगर ये नीचे जाता है तो आप इसको 600 पे बाय करें। और अभी ये देखें, उसका रिजल्ट खराब आया, उसके बाद देखें ये नीचे की तरफ गया, हालांकि रिजल्ट उसके बाद आया, लेकिन हमें टेक्निकली बता रहे थे, इंडिकेशन हो रही थी कि नीचे जाएगा, तो हमने कहा 600 पे बाय कीजिएगा। तो अब इसका लेवल हमने देखें क्या दिया था, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 682, पहला टारगेट हमने क्या दिया था, 682। तो 600 पे बाय करवाया था, और 682। अब यहाँ पे अगर आप आएँ और यहाँ पे आप ATRL को चेक करें, तो आप मजे की बात ये देखें कि उसने लो भी वही लगाया जो हमने बताया था, और हाई भी आप चेक कीजिए तो 682 एग्जैक्ट वही लगा। तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी एक्यूरेसी तो कोई नहीं हो सकती, कि मार्केट इतनी डामाडोल चल रही हो और आपके 3 शेयर माशाल्लाह इतनी अच्छी मूव दे रहे हो। इसको देखें, 82 रुपीज़ की इसने आपको प्रॉफिट दे दिया, और अलगाजी का और इदरीस टेक्सटाइल का भी आपने देखा, आपके सामने है। बहरहाल अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 0333 534 8063, हम इसमें इन्वेस्टमेंट, स्विंग और इंटरडे की कॉल तीनों देते हैं एक ही ग्रुप में। आप हमारी टीम से रब्ता करके मालूम कर सकते हैं कि आप इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कैंडल हमने आपसे डिस्कस कर दी, सब चीज़ें आपको बता दी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, बल्कि हाँ, कल हम एक और नई वीडियो पोस्ट करेंगे, जिसमें आपको 3 4 शेयर हम आपको बताएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर अच्छे लेवल पे खरीदें, उनके लिए हम 3 से 4 अच्छे शेयर की कल एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।